अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम देखेंगे किस तरह से आप क्रेडिट कस्टमर उधार वाले कस्टमर को अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर में मैनेज कर सकते हैं और कम्प्लीटली देखेंगे किस तरह से पूरे आप लेजर को मेंटेन कर सकते हैं वेबलोनिक्स के रिटेल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में। सबसे पहले हम जाते हैं सेल पैनल पे और एक कस्टमर को हम ऐड करते हैं। लेट्स सपोज हम कोई कस्टमर को ऐड करते हैं, मुस्तफ़ा। नंबर उसका लिखते हैं कोई भी, लेट्स सपोज कोई नंबर लिख लिया हमने उसका। उसके बाद उसका नाम लिख लिया मुस्तफ़ा। अब नाम लिखने के बाद सेव पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट डाटा सक्सेसफुली इंटर। अब ये कस्टमर का नाम हो गया। अब लेट्स सपोज हम कोई चीज़ उसको सेल करते हैं। लेट्स सपोज फ्लेजल की टैबलेट कर ली हमने उसको। उसके बाद हम कोई कर लेते हैं सुपर एशिया का वाटर डिस्पेंसर कर लिया एक हमने। उसके बाद कोई लेट्स सपोज बिस्किट कर लेते हैं, डाइजेस्टिव का हमने उसको बिस्किट दे दिया। ये चीज़ें हमने टोटल कर ली। अब हमने क्या करना है, कैश पे नहीं क्लिक करना, पे पे क्लिक करना है। पे पे क्लिक करने के बाद क्रेडिट कस्टमर पे जाना है हमने, इस वाले ऑप्शन पे। क्रेडिट कस्टमर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास टोटल बिल जो आया 34,460 के दिखा रहे हैं। अब इधर से हमने क्रेडिट टर्म सेलेक्ट करनी है कि इसको उधार 7 दिन के लिए दे रहे हैं, 15 दिन के लिए, 30 दिन के लिए, जितने भी दिन के लिए आप दे रहे हैं। लेट्स सपोज 30 दिन के लिए कर लिया। ये करने के बाद आप इधर ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ऐड पे क्लिक करते हैं तो आप इधर से उसके बाद सेल पे क्लिक करके सेल कर लेंगे। अब जैसे ही सेल पे क्लिक करते हैं आपके पास प्रिंट का ऑप्शन देता है, आप यस पे क्लिक करेंगे और ये आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में बिल आ गया टोटल। ठीक। अब हमने क्या करना है कि हमने देखना है कस्टमर का लेजर। सिंपली डैशबोर्ड पे जाएंगे, इधर से ही सेल्स पैनल में कस्टमर लेजर का ये ऑप्शन हमारे पास है, इस पे जाएंगे। इधर से कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास है मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा पे गए और व्यू रिपोर्ट की। ये हमारे पास रिपोर्ट आ रही है कि कस्टमर का ओपनिंग बैलेंस पहले ज़ीरो था, फिर हमने उसको 17 तारीख को ये वाली सेल की, ये सेल नंबर है और इतना हमारे पास उसका क्रेडिट कस्टमर है, उससे पैसे लेने हैं हमने, उधार है। ये ऊपर भी उसका करंट बैलेंस नज़र आ रहा है 34,460 रुपये। अब 34,060 रुपये आ गया। अब लेट्स सपोज कस्टमर ने कोई अमाउंट पे की हमें, ये गया हम कस्टमर पे। इधर से हम कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे, मुस्तफ़ा आ गया। ये इसका टोटल हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस बता रहा है कि ये उसके पास उधार है जो हमने उससे लेना है। अब आपने पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है, किस आपने कैश लिए, चेक लिए, ऑनलाइन ट्रांसफ़र, बैंक में लिए, क्या लिया, ई वॉलेट से लिए, बाई कैश किया लेट्स सपोज अभी हम। और लेट्स सपोज कस्टमर ने पे किया, अभी 34,400 था तो 10,000 रुपये उसने पे कर लिए हमें। अब ये पे करके सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो ये सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। आपने प्रिंट करना है प्रिंट कर सकते हैं, नहीं करना नो पे क्लिक करके आप इजीली हो जाएगा। अब हमने फिर देखना है कस्टमर का लेजर कि हमने 10,000 रिसीव किए या नहीं किए। अब इधर जाएंगे और इसका नाम का फर्स्ट लेटर लिख लिया हमने, ये मुस्तफ़ा आ गया। अब व्यू रिपोर्ट पे जाएंगे। जैसे ही व्यू रिपोर्ट पे जा रहे हैं ये दिखा रहा है, देखें ये हमने कैश अमाउंट ली थी, रिसीव्ड का नंबर ये था और इतनी अमाउंट 10,000 हमने उससे कैश ले ली। अब टोटल जो बैलेंस था 34,460 था, क्लोजिंग बैलेंस अभी 24,460 हमने उससे लेने हैं, मतलब उसने हमें देने उधार है। और ये ऊपर भी आपके पास आ जाता है, ये प्रिंट करके आप कस्टमर को भी दे सकते हैं। अब ये हो गया। अब लेट्स सपोज कस्टमर ने कुछ और चीज़ें बाय की। इधर से हम कस्टमर को पहले सेलेक्ट करना होता है, कस्टमर को सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद उसको हम सेल करते हैं। लेट्स सपोज कोई चीज़ें हम उसको बेचते हैं, फ्लेजल बेच दी, मेडिसन। उसके बाद हमने कर लिया लेट्स सपोज डाइजेस्टिव कर लिया एक क्वांटिटी। उसके बाद हमने एक दो और चीज़ें कर लेते हैं, लेट्स सपोज पैनाडोल कर ली। उसके बाद हम कर लेते हैं लेट्स सपोज स्टफ़ का बल्ब कर लिया 50 वाट। ये 4-5 चीज़ें कर ली, हमारे पास 1,050 रुपये बिल बना। अब हम पे जाएंगे, सेम उसी तरह क्रेडिट कस्टमर पे जाएंगे। अब लेट्स सपोज हमारे पास जो कस्टमर है उसने कुछ अमाउंट कैश दे दी, बाई कैश पे कर दी। 10,050 है तो लेट्स सपोज 550 रुपये उसने बाई कैश हमें दे दिए। अब रिमेनिंग अमाउंट रह गई 500। अब जो 500 बच गए वो उसने क्रेडिट टर्म 30 डेज़ के लिए हमारे से उधार कर लिया। इसको हम 30 डेज़ करके 500 अमाउंट रिमेनिंग इसी तरह रहने देंगे, ये कर देंगे हम ऐड। इसको सिंपली हम सेल पे क्लिक करेंगे।
आपने अगर प्रिंट करना है आप प्रिंट कर सकते हैं, नहीं करना नहीं करना। लेट्स सपोज प्रिंट कर लिया हमने, ये उसका बिल आ गया। अब मिसाल के तौर पे हम जाते हैं डैशबोर्ड पे और कस्टमर का लेजर देखते हैं फिर से। अब हमने मुस्तफ़ा को सिलेक्ट किया, व्यू रिपोर्ट पे गए, ये अब ऑटोमेटिकली आपको दिखा रहा है। लेट्स सपोज ये हमारे पास पहले सेल हुई थी, इसके बाद इसने 10,000 पे किया था। अब इसका टोटल बिल बना था 10,050 रुपये, 1,050 रुपये, जिसमें से उसने 550 रुपये हमें पे कर लिए थे, बाकी रिमेनिंग अमाउंट 500 बची थी। अब टोटल उसका बैलेंस बना 35,510, जिसमें से 10,550 उसने दे दिए, तो 24,960 रुपये जो हमने उससे लेने हैं, रिमेनिंग बैलेंस है, ये ऊपर भी आपको दिखा रहा है। अब लेट्स सपोज हम जाते हैं कस्टमर पे फिर से, इधर से हम कस्टमर को सिलेक्ट करते हैं, मुस्तफ़ा को, और ये उसके पास उसका टोटल बैलेंस दिखा रहा है। अब हमने उससे रिसीव कर लिया लेट्स सपोज सारी अमाउंट 24,960 रुपये पूरे हमने कर लिए। सेव पे क्लिक किया, ये प्रिंट का ऑप्शन आपसे पूछेगा कि आपको प्रिंट चाहिए या नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए तो नो पे क्लिक किया और इसको हम कैंसिल कर लेंगे। अब कस्टमर के लेजर पे जाते हैं हम और देखते हैं इधर मुस्तफ़ा का लेजर कितना है। व्यू रिपोर्ट पे क्लिक किया, ये देखें अब क्लोजिंग बैलेंस उसका 0 रुपये, उससे हमने कोई भी चीज़ नहीं लेनी, कोई भी पैसे नहीं लेने, टोटल उसकी इतनी अमाउंट थी, इतनी उसने पे कर ली। इस तरह ये आपका पूरा आपका लेजर मेंटेन रहता है। अब आप चाहें तो ये आप उसको डाउनलोड करके व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। अगर इधर से सॉफ्टवेयर से आप व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो इधर आप उसका नंबर लिखेंगे, व्हाट्सएप नंबर, और सिंपली F9 पे क्लिक करेंगे या बटन पे क्लिक करेंगे, व्हाट्सएप की वो सेंड हो जाएगा। उसके लिए आपको व्हाट्सएप को कनेक्ट करना पड़ेगा। व्हाट्सएप किस तरह कनेक्ट होगा, आपने सिंपली जाना है मैसेंजर पे जाके आपने इधर से पहले सेटिंग में जाके आपने पहले व्हाट्सएप को इनेबल करना है, कॉन्फ़िगरेशन व्हाट्सएप पे। इस पे जाएंगे जैसे ही आप, तो ये आपके पास विंडो शो करेगा एक, इसमें आपने अपना कंट्री कोड डालना है। लेट्स सपोज अभी 44 यूके का था तो 92 हमने किया। इसको इनेबल करना है, डिसेबल हुआ तो इनेबल करेंगे, जैसे इसको अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। इनिशलाइज पे क्लिक करेंगे आप, तो इधर आपको एक QR कोड दिखाएगा। लेट्स सपोज अभी हमने इनिशलाइज किया, ये आपके पास QR कोड आ गया। अपने आप व्हाट्सएप को ओपन करेंगे और व्हाट्सएप ओपन करके वेब वाला जो ब्राउज़र होगा उसको ओपन करके स्कैन करेंगे इसको, जिस तरह आप वेब ब्राउज़र में ओपन करते हैं व्हाट्सएप। स्कैन करेंगे तो ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही कनेक्ट होगा उसके बाद आप कस्टमर को इधर से मैसेज भी भेज सकते हैं व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप इंस्टेंट मैसेज, अगर किसी के रिमेनिंग अमाउंट है या कुछ, वो कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको बल्क डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं, सारे जो भी कस्टमर हमारे पास हैं उनको अगर रिमेनिंग अमाउंट है कोई या कुछ भी, तो वो इधर से आप मैसेज टाइप करके सारे कस्टमर्स को भेज सकते हैं। इस तरह सर्च कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, एड्रेस के थ्रू, सिटी के थ्रू, ये सारा डाटा आप इधर से ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपने कोई बिल वगैरह भेजना होगा किसी कस्टमर को, तो वो भी आप इसी तरह इधर से कर सकते हैं। लेट्स सपोज किसी कस्टमर को सेलेक्ट किया, मुस्तफ़ा को ही किया, उसका प्रोडक्ट कोई लिख लिया 1036 बार कोड कोई कर लिया, यूनिट क्वांटिटी ये कर ली हमने लेट्स सपोज, और इसको जैसे ही कैश पे क्लिक करेंगे हम तो ये सक्सेसफुली सेल हो जाएगी। आपके पास जो प्रिंट आउट आएगा उसके पास ऑप्शन, उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, ये उसका नंबर लिखा हुआ आएगा ऑटोमेटिकली। आप इस पे व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सेंड कर लेगा। अभी मैंने व्हाट्सएप कनेक्ट नहीं किया हुआ, इसकी वजह से ये एरर देगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी आने वाली वीडियोस में हम रिपोर्ट्स वाले सेक्शन को कवर करेंगे, जिसमें हम सारी डिटेल्स में देखेंगे किस तरह से आप बाकी रिपोर्ट्स को देख सकते हैं।